ओके, अब आते हैं थ्योरम 7.4 यानी फोर्थ थ्योरम है। इसका स्टेटमेंट है, ये कह रहा है कि इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इससे पहले क्या पढ़ा, अगर कोई पैरेललोग्राम है तो उसमें अपोजिट साइड इक्वल होता है ना। यहाँ क्या कह रहा है, अगर कोई पैरेललोग्राम है तो उसका अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा। यानी आपको गिवन है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, आपको प्रूफ करना कि इसका अपोजिट एंगल इक्वल है। तो आप देखो बेटा, इस पैरेललोग्राम में डायग्राम मैंने बनाया, इस पैरेललोग्राम में देखो एंगल A और एंगल C के अपोजिट एंगल है, इसे प्रूफ करना इक्वल है। फिर देखो एंगल B और एंगल D क्या है, अपोजिट एंगल है, इसे प्रूफ करना कि इक्वल है। यानी आपको गिवन है कि ABCD पैरेललोग्राम है, तो आप क्या प्रूफ करनी है, तो प्रूव दैट एंगल A फर्स्ट कि एंगल A इक्वल टू क्या, एंगल C है, ये प्रूफ करनी है। सेकेंड प्रूफ करनी है एंगल B इक्वल टू एंगल D, ये प्रूफ करनी है। ओके, तब कर लेते प्रूफ। ओके, प्रूफ करते फर्स्ट पार्ट, ये वाली पार्ट प्रूफ। ओके, अब देखो BC और AD पैरेलल, देखो बच्चे BC, ध्यान देना, ये BC है और ये AD है, ये पैरेलल है। और AD क्या है, AD दोनों के लिए ट्रांसवर्सल है। क्या है, ट्रांसवर्सल। देखो ये दोनों पैरेलल है, AD है, ये BC है, पैरेलल है, पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड पैरेलल होता है। और AB क्या है, इसके लिए ट्रांसवर्सल है। तो आप जानते हैं ट्रांसवर्सल के सेम साइड में जो इंटीरियर एंगल होता है उसका सम कितना होता है, 180 डिग्री। ए एंगल और एंगल का सम कितना आएगा, 180 डिग्री। यानी एंगल A प्लस एंगल B कितना आ जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। कि ट्रांसवर्सल के सेम साइड जो इंटीरियर एंगल होता है उसका सम, यानी वो एंगल सप्लीमेंट्री होता है, यानी उसका सम कितना होता है, 180 डिग्री। ओके, इसी कंसेप्ट यूज करेंगे। आपने जो लाइन और एंगल्स पढ़ा है वो सारे आपको कंसेप्ट आनी चाहिए, तभी आप कर पाओगे, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगी। तो आप एक बार, अगर याद नहीं तो आप एक बार रिवाइज कर लो लाइन्स एंड एंगल्स। ओके बेटे, स्टार्ट करते हैं। चूँकि ABCD एक पैरेललोग्राम है तो बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड क्या है, इसका पैरेलल होगा। यानी AB किसके पैरेलल है, AB जो है CD के पैरेलल होगा, और BC किसके पैरेलल होगा, AD के पैरेलल होगा। ठीक है, तो लिखें तो सिंस, लिखेंगे सिंस AD इज पैरेलल टू BC एंड AB इज ए ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो देयरफॉर क्या होगा, AD और BC पैरेलल क्यों, चूँकि ABCD पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड पैरेलल होता है, इसलिए हमने पैरेलल लिया, जो पैरेललोग्राम है। ओके, तो अब देखो AB ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल के सेम साइड में जो इंटीरियर एंगल है, एंगल A और एंगल B, ये दोनों का सम कितना होगा, 180। देयरफॉर एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री होगा, है ना। या इसे लिख सकते हैं, कोई इंटीरियर एंगल भी लिख सकते हैं। कोई इंटीरियर एंगल मतलब हो गया कि अगर दो लाइन पैरेलल है और ट्रांसवर्सल इंसर्ट करता है, ट्रांसवर्सल के सेम साइड में जो इंटीरियर एंगल्स होता है वो सप्लीमेंट्री होता है। ओके, तो लिख सकते हैं इसे, को इंटीरियर एंगल भी लिख सकते हैं, को इंटीरियर एंगल्स, या इसे लिख सकते हैं इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। ओके, तो बेटा लाइन्स एंड एंगल एक बार डिवाइड करना पड़ेगा आपको, अगर भूल गए तो। ओके, इसे इक्वेशन सपोज करो कुछ मान लो, इसे इक्वेशन मान लो फर्स्ट। ओके, फिर अगेन देखो, अगेन अब देखो बच्चे, BC और AD भी नहीं, अब नहीं, इस पर AB और CD पैरेलल है, इस पर तो ले लिया हमने, AD और BC पैरेलल है। अब आते हैं किस पर, कि AB और CD भी पैरेलल है, जो पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड है, पैरेलल है। और BC क्या है, इसका ट्रांसवर्सल है। BC क्या है आपका, देखो BC इसका ट्रांसवर्सल है। देखो बच्चे, AB है और ये DC है, तो AB और DC के लिए एक BC क्या ट्रांसवर्सल हो गया ना, तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड में जो इंटीरियर एंगल से सप्लीमेंट्री होगा, एंगल B और एंगल C का सप्लीमेंट्री होगा, तो एंगल B और एंगल C का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा।
तो उसी तरह से यहाँ भी ले लें, इससे ऊपर में लिया था। क्या करेंगे, सिंस लिखेंगे, सिंस ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी और सी डी पैरेलल है, प्लेग्राम का अपर साइड है, ओके। एंड ट्रांसवर्सल क्या है, एंड बी सी इज ए ट्रांसवर्सल, देयरफॉर ट्रांसवर्सल के सेम साइड में इंटीरियर एंगल्स हो, एंगल बी और एंगल सी, इस दोनों का सम कितना आएगा, 180 डिग्री होगा, ओके। यहाँ वही लिखेंगे, को इंटीरियर एंगल्स, या आप लिख सकते हैं इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, क्या होता है, 180 डिग्री होता है, यानी सप्लीमेंट्री होता है। इसी भी इक्वेशन मान लो सेकेंड, ओके। अब इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड को कंपेयर करो, देखो बच्चे, फर्स्ट सेकेंड कंपेयर करो, देखो एंगल ए एंगल बी का सम कितना, 180 डिग्री है, एंगल बी एंगल सी का सम कितना, 180 डिग्री है, दोनों वैल्यू सेम है, दोनों का राइट हैंड साइड अगर सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगा, दोनों का सेम वैल्यू है, इसका दोनों इक्वल है, लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, या सेकेंड आपने ऐसा लिखा था, इसे लिखो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, 11 नहीं है, सेकेंड है, सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो क्या हो गया कि दोनों को लेफ्ट साइड इक्वल कर दो, कि दोनों का राइट साइड सेम है, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी, ओके। दोनों के लेफ्ट हैंड साइड क्या क्या मैंने इक्वल कर दिया, जो राइट हैंड साइड सेम है, दोनों वैल्यू सेम है, इसका वैल्यू 180 डिग्री है, इसका वैल्यू 180 डिग्री, दोनों इक्वल है। अब देखो दोनों साइड सेम क्वांटिटी कैंसिल हो जाएगा, एंगल बी दोनों साइड सेम है, कैंसिल हो गया, क्या बचा, देयरफॉर क्या बचा, देयरफॉर प्रूफ, जो प्रूफ करना हो गया प्रूफ, देयरफॉर एंगल ए इक्वल टू एंगल सी हो गया, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, यही प्रूफ करना था, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी प्रूफ हो गया फर्स्ट पार्ट, कि ये एंगल ए और एंगल सी अपोजिट एंगल है, इक्वल है, ओके, तो प्रूव्ड हो गया, लिख दो प्रूव्ड। सिमिलरली वी कैन प्रूव, सेकेंड पार्ट भी सिमिलरली हम प्रूव कर लेंगे, ठीक है। सेकेंड पार्ट जैसे एंगल बी और एंगल डी इक्वल करनी है, तो पहला इक्वेशन तो है, इस दोनों का सम कितना है, 180 डिग्री। अब देखो ए बी और सी डी पैरेलल है और ए डी ट्रांसवर्सल है, तो इस एंगल ए एंगल डी का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। दोनों को इक्वेट करोगे तो एंगल ए कैंसिल हो जाएगा, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी आ जाएगा, ओके। तो सिमिलरली लिख सकते हो, सिमिलरली लिख दो, वो तो पूरा करने की जरूरत नहीं है, ओके ओके। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, लिख देंगे सिमिलरली वी कैन प्रूव, सेकेंड पार्ट था ना ये, सो लिखेंगे सेकेंड पार्ट, हमने अभी फर्स्ट पार्ट प्रूव किया था ना, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट के लिए लिख देंगे सिमिलरली, लिख दो सिमिलरली वी कैन प्रूव एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, ओके। सिमिलरली, या आप करना चाहो तो करने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, कि ए बी और सी डी पैरेलल करो, और ए डी क्या ट्रांसवर्सल है, ए बी ट्रांसवर्सल है, तो एंगल ए और एंगल डी का सम 180 डिग्री हो जाएगा, यानी इस तरह से कर लोगे, इसकी ज़रूरत नहीं है। एंगल ए प्लस एंगल डी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अब इसे इक्वेशन थर्ड मान लो। अब फर्स्ट थर्ड को कंपेयर करो, तो फर्स्ट और थर्ड में क्या है, फर्स्ट में देखो क्या है, फर्स्ट में ए प्लस बी क्या है, 180 डिग्री है ना, ए प्लस बी कितना है, 180 डिग्री है ना, ये आपको सेकेंड में है। अब दोनों का राइट साइड सेम है, तो लेफ्ट साइड इक्वल करो, तो एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी, तो ए कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, एंगल डी इक्वल टू एंगल बी आ जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा, ये अपोजिट एंगल इक्वल हो गया, प्रूफ हो गया। आप ऐसे कर सकते हो, तो नहीं किया इसलिए जो सिमिलरली जो प्रोसेस हमने यहाँ किया सेम प्रोसेस वही है, आप लिख सकते हो सिमिलरली वी कैन प्रूव एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, इतना करने की रिक्वायरमेंट नहीं है।
और कर भी दिया तो नो प्रॉब्लम। ओके ओके, तो ये थ्योरम कंप्लीट हो गए कि अगर कोई पेलोराम है तो उसका अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। ओके, तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग थ्योरम करेंगे इसी का कन्वर्स है। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल अगर इक्वल होता है, अपोजिट एंगल अगर इक्वल होगा तो वह पेलोराम होगा। वह क्या होगा, पेलोराम होगा। ये थ्योरम इसी कन्वर्स है 7.4 का, 7.5 कर लेते हैं हम लोग। थ्योरम क्या है, 7.5 यही है। ओके, इसका स्टेटमेंट है बेटा ये कि इफ इन ए क्वाड्रिलेटरल, इफ इन ए quadrilateral, if in a quadrilateral each pair of opposite angle, each pair of opposite angles is equal, then it is a pelogram। क्या, then it is a parallelogram। यानी ये कह रहा है कि किसी क्वाड्रिलेटरल में अगर अपोजिट एंगल इक्वल होता है तो वो पेलोराम होता है। यानी आपको गिवन है कि अपोजिट एंगल इक्वल है, आप प्रूफ करना है कि ये पेलोराम है। ठीक है, इसे प्रूफ करना है। इससे पहले वाला क्या था कि पेलोराम दिया हुआ था, प्रूफ करना था अपोजिट एंगल इक्वल होता है। यहाँ उल्टा है, अगर अपोजिट एंगल इक्वल होगा किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, इसका मतलब वह क्या है, वह क्वाड्रिलेटरल क्या है, पैरेललोग्राम है। ओके, लेट कर लेते हैं ABCD क्वाड्रिलेटरल जिसमें अपोजिट एंगल इक्वल है। लेट कर लो, लेट कर लेते हैं ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। ABCD, ठीक है। एक बार आपको गिवन है, यहाँ क्या गिवन है, गिवन दैट, क्या गिवन है बेटे, गिवन है कि अपोजिट एंगल इक्वल है, कि एंगल A किसके इक्वल है, एंगल C के इक्वल है। गिवन है कि एंगल A इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इक्वल टू एंगल D, ये दिया हुआ है। अब आपको क्या प्रूफ करनी है, प्रूफ करने की ABCD पेलोराम है। प्रूव दैट, क्या प्रूफ करनी है कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ओके, ये प्रूफ करनी है। एक मिनट, थोड़ा अच्छा से लिखता हूँ। ओके, ये पैरेललोग्राम है। अब आते हैं, प्रूफ कर लेते हैं हम लोग। ओके, आप जानते हैं क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री, सॉरी 360 डिग्री। इसका यूज करेंगे। ठीक है, अब प्रूफ कर लेंगे। ओके, लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, क्वाड्रिलेटरल ABCD में चारों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो क्या लिखेंगे, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू कितना होता है, 360 डिग्री। लिखेंगे सम ऑफ एंगल प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ओके, अब देखो बच्चे, ऐसा करते हैं, हम चाहते हैं क्या, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरा ऑब्जेक्टिव हम प्रूफ करना चाहते हैं कि
आपको ABCD प्रोग्राम है। ABCD प्रोग्राम कब होता है? जब बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल हो। अगर हम प्रूफ कर दें AB इज पैरेलल टू CD एंड AD इज पैरेलल टू BC, अगर प्रूफ कर दें तो इसका मतलब बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल हो जाएगा, तो देन इट इज क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सॉरी, देन क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या होगा? पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो मुझे ये प्रूफ करनी है, ये दोनों। ओके, अगर AB और CD पैरेलल प्रूफ करनी है, देखो बच्चे, ए वाली साइड और ए वाली साइड अगर पैरेलल प्रूफ करनी है, अगर हम प्रूफ कर दें, देखो AB और CD के लिए AD क्या है? AD ट्रांसवर्सल है। AD क्या है? देखो AB है, ADC है। अब A और D को ज्वाइन करें तो क्या होगा? ये ट्रांसवर्सल हो जाएगा नहीं, यानी इस दो लाइन के लिए AD ट्रांसवर्सल हो गया। अगर हम प्रूफ कर दें ट्रांसवर्सल के सेम साइड में इंटीरियर एंगल्स अगर सप्लीमेंट्री हो, ये एंगल और एंगल का सम अगर 180 डिग्री हो जाए, तो इसका मतलब क्या? AB और CD पैरेलल हो जाएगा। आपने लाइन्स एंड एंगल में पढ़ा हुआ है। अगर किसी दो लाइन को कोई ट्रांसवर्सल इस तरह से इंटरसेक्ट करे, कोई ट्रांसवर्सल इस तरह से इंटरसेक्ट करे, बेटे आपने किया, कोई इस तरह से इंटरसेक्ट करे कि ट्रांसवर्सल के सेम साइड में अगर इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री हो, यानी दोनों का सम अगर 180 डिग्री हो, तो दोनों लाइन क्या होता है? पैरेलल होता है। ओके बेटे, आप सारे लाइन्स एंड एंगल के सारे थ्योरम आपको याद करनी होगी, पर डिवाइज करनी होगी, जो इसका यूज हो रहा है, तो आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो हम अगर प्रूफ कर दें कि एंगल A, देखो बच्चे, अगर एंगल A और एंगल D अगर सप्लीमेंट्री होगा, यानी प्रूफ कर दें कि एंगल A और एंगल D का सम 180 डिग्री है। क्या है? एंगल A है और एंगल DA है। एंगल A एंगल D का सम अगर 180 डिग्री हो जाए, तो AB और CD पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि AB और CD के लिए AD ट्रांसवर्सल है, तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड में इंटीरियर एंगल है, एंगल A एंगल D। अगर ये दोनों के सम 180 डिग्री होगा, तो AB और CD क्या होगा? पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, इसी का यूज करेंगे, इसी कंसेप्ट का यूज करेंगे अभी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो, हम चाहते हैं यहाँ पे आपको जो दिया हुआ एंगल A, देखो हम मुझे क्या क्या चाहिए? एंगल A और एंगल D चाहिए। A वाली एंगल चाहिए और D वाली, A वाली चाहिए। तो एंगल A रख लो, B नहीं चाहिए, तो हम B की जगह हम क्या ले सकते हैं? देखो B की जगह हम D ले सकते हैं, D, यहाँ D लिख दो। मुझे C नहीं चाहिए, तो C की जगह हम क्या ले सकते हैं? A, तो C की जगह पर A लिख दो। ओके, तो D तो मुझे चाहिए, तो एंगल A और एंगल D में रिलेशन लाना है। तो ठीक है, तो इसका यूज, जो गिवन है उसका यूज करो। ओके, तो स्टार्ट करते, दिस इंप्लाई दैट क्या आ गया? एंगल A लिख दो प्लस एंगल B की जगह पर क्या लिखेंगे? एंगल D लिखेंगे, एंगल D प्लस एंगल C की जगह पर क्या लिखेंगे? एंगल A प्लस एंगल D इक्वल टू 360 डिग्री, है ना? लिखेंगे यहाँ पर साइड में लिख दो, सिंस एंगल B इक्वल टू एंगल D आपको गिवन है, आपको क्या गिवन है कि एंगल B इक्वल टू एंगल D है। फिर गिवन क्या है कि एंगल A इक्वल टू एंगल C भी गिवन है। तो D की जगह पर हम क्या किया? B की जगह पर D लिख दिया, और हमने क्या किया? C की जगह पर हमने A लिख दिया। दोनों इक्वल लिख सकते हैं, लिख दिया। ओके, तो अब देखो बेटे, एंगल ये दो जगह आ गया। देखो यहाँ पे एंगल ये यहाँ भी है और एंगल यहाँ पे डबल हो जाएगा। फिर इस तरह से एंगल D यहाँ भी है और एंगल D यहाँ भी डबल हो गया। तो दिस इंप्लाइज दैट क्या हो गया? 2 टाइम्स ऑफ एंगल A प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल D इक्वल टू कितना होगा? 360 डिग्री। अब 2 कॉमन ले लो, कॉमन ले लो, तो क्या होगा? एंगल A प्लस एंगल D इक्वल टू 360 डिग्री। अब 2 इंटू में 2 इधर लोगे, डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड करो। दिस इंप्लाई दैट एंगल A प्लस एंगल D इक्वल टू क्या हो गया? 360 डिग्री डिवाइड बाई 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 180 डिग्री। देयरफॉर क्या आ गया बेटे? एंगल A प्लस एंगल D इक्वल टू आ गया 180 डिग्री। यही तो मुझे लाना था, हो गया। क्या लाना था? एंगल A 180 डिग्री आ गया। क्या आ गया? 180 डिग्री। अब एंगल A एंगल D है क्या? देखो कि एंगल A और एंगल D जो है, AB और CD ये दो लाइन है, और ये AD क्या? ट्रांसवर्सल है। इस दोनों के लिए ट्रांसवर्सल के सेम साइड में इंटीरियर एंगल से, यानी कोई इंटीरियर एंगल से,
तो अगर कोई इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री हो जाए तो ए बी और सी डी क्या हो गया, पैरेलल हो जाएगा। ओके, तो हो गया, ये प्रूफ करना था। ओके, कर लेते हैं, तो लिखेंगे दैट इज, लिखेंगे दैट इज कोई इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री, या लिख सकते हैं ट्रांसवर्सल फॉर टू लाइन्स sum of interior angles on the same side of ट्रांसवर्सल क्या AD है ना, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल AD फॉर टू लाइन्स, कौन कौन सा लाइन्स है, AB एंड CD है ना, इज 180 डिग्री है ना, कि ट्रांसवर्सल के सेम साइड में, AD ट्रांसवर्सल के सेम साइड में जो इंटीरियर एंगल से क्या है 180 डिग्री है, तो देयरफॉर क्या हो गया, AB और CD पैरेलल हो गया, देयरफॉर AB इज पैरेलल टू CD। हमने AB और CD को पैरेलल प्रूफ कर दिया। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, देखो कंसेप्ट वही रहेगा जो अपने यहाँ किया ना, वही कंसेप्ट यहाँ भी यूज करेंगे। अब हम ऐसा करेंगे, मुझे प्रूफ करना है कि BC और AD पैरेलल है, तो अगर हम प्रूफ कर दें कि एंगल A और एंगल B का सम 180 डिग्री है, तो बेटा AD और BC के लिए AB क्या ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल के सेम साइड में इंटीरियर एंगल्स क्या अगर सप्लीमेंट्री हो जाए 180 डिग्री हो जाए दोनों का सम, तो AD और BC क्या हो गया, पैरेलल हो जाएगा। तो एंगल A और एंगल B लेना है, ठीक है, तो यूज कर लेते हैं हम लोग जो अभी क्या कंसेप्ट वही यूज करेंगे। तो एंगल A और B रखना और C और D को हटा देंगे, ठीक है। तो हाँ सिमिलरली देखो क्या लिखेंगे, सिंस नो, अगेन लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 360 डिग्री, कितना है 360 डिग्री है, 360 डिग्री। दिस इम्प्लाई दैट मुझे एंगल A और B रखना है, एंगल A रख लो, एंगल B भी रख लो। अब देखो एंगल C किसके इक्वल है, देखो ये गिवन है, एंगल C किसके इक्वल है, एंगल C एंगल A इक्वल, एंगल C की जगह एंगल A लिख दो। फिर एंगल D किसके इक्वल है, एंगल D एंगल B की इक्वल है, तो एंगल D की जगह B लिख दो। ओके, चलो तो क्या लिखेंगे, एंगल C की जब लिखेंगे एंगल A, चूँकि एंगल A एंगल C इक्वल है दिया हो क्वेश्चन में, एंगल A लिख दो। अब प्लस एंगल D और एंगल B इक्वल है, तो एंगल D की जगह एंगल B लिख सकते हैं, लिख दिया, इक्वल टू कितना है 360। ओके, यहाँ लिख दें वही, सिंस एंगल सिंस एंगल C किसके इक्वल है, एंगल A है, और एंगल D किसके इक्वल है, एंगल B के इक्वल है, तो हम चेंज कर लिया। अब यहाँ भी A और A डबल है, B और B डबल है, तो कितना आ गया 2 टाइम्स ऑफ एंगल A प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल B इक्वल टू 360 डिग्री। तो अब 2 कॉमन ले लो, एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू कितना आ गया 360, 2 मल्टीप्लाई में राइट साइड डिवाइड हो जाएगा, तो एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू कितना आ गया 360 डिवाइड बाई 2, कितना आ गया 180 डिग्री। दिस इम्प्लाई दैट एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू हो गया 180 डिग्री। आगे ना बच्चे, हमने क्या प्रूफ कर दिया, सेम प्रोसेस है, अब ये कर लोगे तो फिर दिक्कत नहीं होगी। तो हमने प्रूफ कर दिया एंगल A और एंगल B का सम 180 डिग्री है, चूँकि AD और BC दो लाइन है और AB ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल के सेम साइड में इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री है, तो AD और BC पैरेलल हो गया। लिख देंगे वही चीज सेम, दैट इज, ऐसे लिख देंगे दैट इज
दैट इज, इसे लिख सकते हैं को इंटीरियर एंगल्स इज क्या है, सप्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री, हटा देते इसे, इज सप्लीमेंट्री। ओके, फॉर टू लाइन्स, कौन कौन सी लाइन्स है, बी सी एंड ए डी, बी सी एंड ए डी, एंड विथ, इसका ट्रांसवर्सल क्या है, ए बी है, ए बी क्या है, विथ ए बी एज ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो देयरफॉर ये दोनों लाइन क्या हो जाएगा, बी सी ए डी पैरेलल हो जाएगा, देयरफॉर बी सी इज पैरेलल टू ए डी, इसे इक्वेशन सेकेंड मान लो। ठीक है, अब देखो फर्स्ट में था ए बी और सी डी पैरेलल है, और सेकेंड में क्या आ गया, बी सी और ए डी पैरेलल है। तो अब देखो इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी क्या है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी है एंड बी सी इज पैरेलल टू ए डी है, यानी बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल है। तो देयरफॉर ए बी सी डी, देयरफॉर ए बी सी डी इज ये पैरेललोग्राम। क्या हो गया, ए बी सी डी क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, ये प्रूफ करना तो हो गया प्रूफ। ठीक है, जब किसी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स इक्वल होता है, जिसका मतलब वह क्वाड्रिलेटरल क्या है, पैरेललोग्राम है। ओके, तो ये आ गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो करेंगे, नेक्स्ट जो है आपका बचा हुआ है थ्योरम, उस पर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।